रमजान मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया। और अब तो लोगों को एहसास गुनाह भी नहीं रहा, एहसास जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। लेकिन अब हमारे अंदर एहसास गुनाह नहीं, अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं, एहसास गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तो उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझता। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत यह है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक ये बताया है, अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। हर अमल की जज़ा जन्नत है, रोजे की जज़ा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते हैं जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिना तमसील उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें ग़ीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोजा तो चला गया लेकिन रोजे का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह है कि मैंने क्या किया, छोटे से गुनाह को बड़ा समझना मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह देख करके फरमाया कि जा अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सजा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी खत्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? जा इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था। अर्ज़ की आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला
اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا, دوبارہ پلٹ کرنا آتا, لیکن احساس گناہ تھا, گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں. اس خاتون نے تیسری مرتبہ حاضری دی, حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے, مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں. اللہ کے حبیب نے فرمایا, اللہ کی بندی, جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے, اقبال گناہ کر چکی ہے, اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی. اور اس کو سنگسار کر دیا گیا. جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا. میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے, تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا. اس نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں. اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے, اس کو نہیں بیان کروں گا, لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں, پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے, صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے. بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے, اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو, پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں, سال بھر تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے, اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا, اس نے بڑا گناہ کیا تھا. اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا. مثال کے طور پر کسی عورت پر غلط نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, بلکہ اکبر الکبائر ہے. 70 کی فہرست امام سیوطی نے گنائی ہے, اور پھر 70 کی فہرست گنانے کے بعد فرماتے ہیں 70 پر یعنی 1 2 3 4 والا 70 نہیں, بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو 70 فرمایا ہے یہ 70 گنتی والا 70 نہیں ہے, بلکہ کثرت بتانے کے لیے 70 ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے 50 بار سمجھایا تو نہیں مانا, میں 100 بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 99 کے بعد 1 2 ملا کر کے آتا ہے وہ 100 نہیں, گنتی کا 100 نہیں. یہاں 100 بتانا کثرت بتانے کے لیے ہے, یہاں 50 کہنا کثرت بتانے کے لیے ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 70 بڑے گناہ ہیں, یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کثرت سے ہے کہ بڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ. تو جس نے رمضان شریف میں قصدن بڑا گناہ کیا, قصدن, نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے, نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کھیل کود میں وقت کو ضائع کرنا, وقت کا ضیاع, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لعنت کرتے. یہ لعنت کیا ہے؟ لعنت سمجھتے ہیں؟ لعنت کا مطلب یہ ہے جس پہ لعنت پڑی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. انسان کی لعنت کیا ہے؟ انسان کی لعنت ایک جانور پر, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے, وہ دھیرے چل رہا تھا. کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لعنت تو یہ دھیرے چلتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لعنت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا. یہ ایک انسان کی لعنت کا اثر ہے. جس پہ معصوم فرشتے لعنت کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ بھی 1 2 لعنت نہیں. رمضان شریف کو چھوٹا مت سمجھیے. 1 کے 70 پر آپ کی نظر ہے, گناہ نیکیوں کی کثرت پہ آپ کی نظر ہے, گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر رمضان شریف میں تم 1 گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا, کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے, آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے. تو سوچو انسان کی لعنت پڑے یہ حال ہے. تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی 1 2 نہیں, پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم
जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुद्र में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुद्र आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुद्र ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुद्र को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुद्रों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुद्र को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगरबत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान। अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल साल लानत करें, वो कौम तबाह न होगी तो क्या होगा, उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा, उस कौम की बेटियों की आबरू न लूटेगी तो क्या होगा, वो कौम गुर्बत की चक्की में न पिसेगी तो क्या होगा। आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है, जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबकत रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना